नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, यूरोप और अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप इजराइल में रहते हैं तो तुरंत इजराइल छोड़ दीजिए। और यहाँ तक कि फ्रांस ने अपने लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है ईरान के दूतावास से। वही अब से कुछ समय पहले भारतीय सरकार ने भी चेतावनी दी है अपने नागरिकों को कि अगर आप ईरान और इजराइल में रहते हैं तो तुरंत अपने आप को नजदीकी दूतावास में रजिस्टर करवा लें, ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत आपको इन देशों से निकाला जा सके। और इसके अलावा अरब के दो देश हैं, कतर और कुवैत। इन दोनों देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है और इन दोनों देशों ने अमेरिका को कह दिया है कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे ईरान पर हमला करने की। और कहा है कि हमारे देश में जो आपके सैन्य बेस हैं, इसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है और क्या वजह है इसके पीछे? सभी देश ऐसे एक बड़े अटैक के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है ईरान। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर के खुफिया एजेंसी ने यह दावा कर दिया है कि ईरान आने वाले 48 घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह मिसाइल हमला होगा, यानी इजराइल के ऊपर ईरान 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में एक साथ मिसाइल फायर कर सकता है। अब इसका कारण है, अब से एक हफ्ते पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पर स्ट्राइक करी थी, हमला किया था। और इस हमले में इजराइल ने जिस बिल्डिंग को टारगेट किया था उसमें ईरान के टॉप कमांडर मौजूद थे, जो हिजबुल्ला और हमास को कंट्रोल कर रहे थे। इसीलिए ईरान इसका हर हालत में बदला लेना चाहता है। और अब तक एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। ईरान इसलिए रुका हुआ था क्योंकि ईद का टाइम था। एक बार ईद खत्म हो जाए उसके बाद ईरान इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा था। इसलिए अब जैसे ही ईद खत्म हुआ है, रिपोर्ट ये आ रही है चारों तरफ से कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर कभी भी ईरान का हमला शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सबको पता है कि इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर काउंटर करेगा। और इसी चक्कर में एक बड़ा युद्ध छिड़ना लगभग तय है। वही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी ये बात कह दी है कि अगर ईरान इजराइल पर किसी भी तरह का हमला किया तो ये सभी के सभी देश इजराइल की सुरक्षा में आएंगे और ईरान को इन तीनों देशों के सेनाओं से भी निपटना पड़ेगा। यानी इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग एक बड़ा युद्ध होने ही वाला है। बस कमी है तो एक चिंगारी की। और ईरान ने अगर सीधा हमला किया इजराइल पर तो यही वो चिंगारी साबित हो सकती है जिससे एक बड़ा वॉर का आरंभ हो सकता है। हालांकि आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका की, उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना करे तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा कैसे करेगा? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सिर्फ कतर और कुवैत में ही मिलिट्री बेस मौजूद नहीं है, बल्कि इन देशों के अलावा भी इराक में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है और इसके अलावा सीरिया में भी है। और इन सभी देशों में एक एक मिलिट्री बेस मौजूद नहीं है, बल्कि 2-3 की संख्या में मौजूद है। यानी कि अमेरिका इस दिन की तैयारी अब से कई साल पहले ही कर चुका था कि अगर 1-2 अरब देश ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकेंगे तो उसके पास 2-3 ऑप्शन और मौजूद हो। तो खैर, अब देखना ये होगा आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में होता क्या है। जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।